हेलो फ्रेंड्स, यूके गार्डनिंग में आपका स्वागत है। ये मरुआ प्लांट है और इसे स्वीट मार्जोरम वन तुलसी या बवरी के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे मरुबक या खरपत्र कहते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, काला और सफ़ेद। तो काले का प्रयोग देव पूजन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके दल जो है देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सफ़ेद मरुए में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कटु और स्वादिष्ट होता है और इसकी पत्तियों में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन, विटामिन सी पाया जाता है। इनके अलावा कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती हैं, तो इसलिए जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट माना जाता है। तो ये पित्तवर्धक, कफ और वात का नाशक होता है, इसलिए सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाने पर इनकी पत्तियों को चाय में डालकर पीने से आराम पहुंचता है। और अधिक सर्दी का समय है तो आप इसमें काली मिर्च या लौंग भी डाल सकते हैं। तो इनकी पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से गले में खराश और खांसी तो दूर होगी ही, साथ ही रुका हुआ बलगम भी निकल जाता है। और बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो या फिर इन्फेक्शन हो गया हो तो इनकी पत्तियों का रस 4 से 6 बूंद पिलाने से, खाली पेट पिलाने से 7 दिनों के अंदर जो है ये समस्या दूर हो जाती है। बड़े भी इसका सेवन पेट के कीड़े या इन्फेक्शन दूर करने के लिए कर सकते हैं। और अगर इनडाइजेशन की शिकायत है तो इसकी चटनी अदरक के साथ बनाकर खाने से बहुत लाभ होता है। और इसका लेप लगाने से या फिर 4-4 बूंद नाक में डालने से माइग्रेन से छुटकारा मिलता है। और यदि दांतों में कीड़े लगे हैं, मसूड़ों में कोई दिक्कत हो या फिर मुंह से बदबू आ रही हो तो आप इसका जो है काढ़ा बनाकर कुल्ला करें या फिर इनकी पत्तियों को 1 हफ्ते तक चबाएं, फ़ायदा होगा। ये कृमि और कुष्ठ रोग नाशक माना गया है। सिर दर्द, पेट दर्द, टीबी का रोग आदि में बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, मरुआ पंचांग, जड़, तना, फूल, पत्ती, फल, इनका जो है काढ़ा बनाकर पीने से गठिया के मरीज को बहुत लाभ मिलता है। और बिच्छू का जहर उतारने के लिए, घाव भरने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो जैसे तुलसी का प्लांट बहुत ही पवित्र और गुणकारी माना गया है, तो ऐसे ही मरुआ का प्लांट भी गुणकारी और पवित्र माना गया है। तो सीजन में जो है, रेनी सीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस समय बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो रेनी सीजन में हमारे आसपास मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े या वातावरण में जो बैक्टीरिया, वायरस पनपने लगते हैं, जिनसे डेंगू, मलेरिया का खतरा बना रहता है या जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो इन सब से अगर बचना है तो हमें अपने घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट्स को लगाने चाहिए। इनसे निकलने वाली तेलीय गंध से ये सब जो है दूर रहते हैं। तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या मच्छर हमारे घर के आसपास नहीं पनप पाते और इनसे होने वाली इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। यहाँ तक कि सांप, बिच्छू जैसे जहरीले कीट भी घर में प्रवेश नहीं करते। तो मरुआ प्लांट हमें अपने घर के चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। और इनसे वातावरण में बहुत सी खुशबू फैली रहती है, तो इसे लगाने से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें सीड पॉट तैयार हो गए हैं और मैं इन्हें निकाल रही हूँ। ये अगर हम ये प्लांट लगाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होने पर ही सीड पॉट इसके जो है बनने लगते हैं, तो इसे हमें निकाल देना चाहिए, वरना इसकी ग्रोथ नहीं होगी और ये इसमें सीड जो है मैच्योर होने लगेंगे। तो इसे निकालने से क्या होगा कि ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आएंगी और ये बुशी दिखेगा, और अगर ज़्यादा लीव्स आएंगी तो उनसे हमें फ़ायदा भी होगा। तो हम इसे मेडिसिन के तौर पे या फिर चटनी के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो है हमें मंजरी निकाल देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए तो ये किसी भी तरह के सॉइल मीडिया में आसानी से लग जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें 60% गार्डन सॉइल और 20% सैंड और 20% कंपोस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में लगाया था। इस प्लांट को जो है 1 साल हो गया है और ये अभी तक चल रहा है। विंटर में ये काफ़ी, इसकी लीव्स बहुत छोटी छोटी हो गई थी, आने बंद हो गई थी लीव्स, लेकिन जैसे समर आया तो इसमें ग्रोथ होने लगी। तो ये इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट है और उसमें भी देखिए ये कितने अच्छे से 1 साल हो चुका है इस प्लांट को। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा गार्डन सॉइल और सैंड मिली हुई थी,
तो उसे मैंने इस बकेट में मरवा के सीड्स डाले और ये देखिए कितने अच्छे से हेल्दी प्लांट बन गए। तो ये देखिए दोस्तों कितने हेल्दी प्लांट हुए हैं, ये कितने अच्छे। तो इसमें कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। अगर हम इसे सनलाइट में रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसके लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये वाला प्लांट मैंने शेडी एरिया में रखा था तो इसकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, इसके लीव्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो दोस्तों आप इन्हें सीड से भी लगा सकते हैं और अगर आपको इसकी कलम लगानी है तो आप इसे कलम से भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से ये लग जाता है रेनी सीजन में। एक और बात दोस्तों, इसमें कभी कभी कीड़े, पत्ते खाने वाले कीड़े लग जाते, तो 2 से 3 दिन में आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।